Hello guys, so I am here today. I will be sharing you the um, hiring here. So Amazon यहाँ पे हम देख सकते हैं Amazon is hiring for CPO a role that is transaction investigation. मतलब basically this is the role of investigation associate. ठीक है ये जो Amazon की hiring है, this is like Amazon is very actively hiring for this role and I have cleared the interview, all the process and I have also got the offer letter. So I'll share everything you have to prepare and all the details of interview and the process. ठीक है, so let's get started. ठीक है, तो basically आपको ये जो लिंक है, ये अप्लाई करने का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगी. यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा है. दिस इज यहाँ पे जो आपको मिलने वाला कंपनसेशन यहाँ पे लिखा है 2.5 to 2.75 lakhs पर एनम. बट एक्चुअली जब मैंने इंटरव्यू के लिए अपियर हुई थी और मेरे पास जब ऑफर लेटर आया था, इट वाज मेंशन 2.54 एंड इट वाज अ फिक्स्ड अमाउंट वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और अ फ्रेशर. दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट जो सीटीसी है आपका फिक्स रहने वाला है, दैट इज 2.54. ठीक है, और दिस इज कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आपको जो कंपनी आपको एसेट्स प्रोवाइड करती है, लैपटॉप एंड हेडफोन्स एंड जो भी इन्वर्टर वगैरह एवरीथिंग जो भी सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करती है कंपनी. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे मेजर जो थिंग है, that is you have to be from these 9 states. Okay, so please check this and then hit apply. Actually they are only hiring for these regions, so if you are other than these states, so they won't consider you, so skip this. If you are from these states, please continue watching. Okay, so यहाँ पे basically you have to read this. They have this is a seasonal role, मतलब ये contractual based role है. ठीक है, यहाँ पे जो भी है job description वगैरह लिखा है, this is going to be investigative position, this is for की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर गोइंग टू बी द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके, सो मैं आपको एक बेसिक समरी दे देती हूँ व्हाट इज अबाउट दिस रोल. तो इट इज़ गोइंग टू बी अ इन्वेस्टिगेटर काइंड ऑफ रोल, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ. तो इसमें बेसिकली अगर जैसे कस्टमर के एंड पे जो कस्टमर्स फ्रॉड कस्टमर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट मिलने के बाद भी दे आर लाइक दे डोंट गेट द प्रोडक्ट, और सेलर के एंड से कोई फ्रॉड हो रहा है कि सेलर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एनी लाइक फेक प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर एम्प्टी प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है, वट एवर जो सेलर के एंड पे फ्रॉड्स होते हैं. तो ये सारे जो भी फ्रॉड्स होते हैं अमेजॉन पे, दे ये इस रोल में यू हैव टू इन्वेस्टिगेट. ठीक है, तो ये क्या करना है, ये सब इन्वेस्टिगेशन कैसे जो भी प्रोसेस रहेगा वो तो आपको ट्रेनिंग में सब समझाई देंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं. एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी. इफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग यू, बट हाँ ग्रेजुएशन आपका कंसिडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. ओके, वर्क एक्सपीरियंस इज 0 to 1, मतलब फ्रेशर्स आर ऑलवेज वेलकम्ड. एंड एक्सपीरियंस भी अगर आपको है तो देर इज वेरी लेस चांस कि आपका सीटीसी चेंज होगा. एक्चुअली मैंने तो ट्राई किया था, बट दे क्लियरली सेड दैट दिस इज देयर only they can only offer 2.54. So yeah, that is all. Other than that, great communication skills is going to help you. That is all. ठीक है, बेसिक यही है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू बी अ रोटेशनल शिफ्ट. ओके, 24/7 शिफ्ट एज इन की 2 days यू आर गोइंग टू गेट ऑफ. एंड आपका जो रोटेशनल शिफ्ट रहेगा तो इट चेंजेस, मतलब आपका जो शिफ्ट टाइमिंग रहेगा वो चेंज होता है एवरी 3 to 4 months. ठीक है, एंड आपका जो कंसेक्यूटिव डे ऑफ होता है दैट ऑल्सो चेंजेस. तो वो सब बात की बात है, पर 2 दिन आपको ऑफ मिलता है, 5 days वर्किंग होता है, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट. ओके, अदर देन दैट दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है, आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है, देन यू विल हिट अप्लाई हियर और आप अमेजॉन की साइट पे चले जाएंगे. यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स एंड देन अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका आपको टेस्ट आएगा. ठीक है, सो कुछ लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को टेस्ट आ रहा है. तो मुझे तो टेस्ट आ गया था, तो मैंने टेस्ट सॉल्व किया था. सो फॉर टेस्ट ना 80 में से यू हैव टू स्कोर 58 मार्क्स. ठीक है, 58 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं अबाउट 58, तो देन दे कंसिडर यू फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, तो मुझे एक्चुअली टेस्ट सॉल्व करने के बाद ना डायरेक्टली ये वाला ईमेल आ गया था, दिस वन. दिस इज़ द 1-on-1 इंटरव्यू इन्विटेशन. ठीक है, तो ये इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था आफ्टर टेस्ट. हाँ, टेस्ट के मिनिमम 7 to 8 days के बाद ये मुझे मेल आया था फॉर एन इंटरव्यू. इसी सेम डेट रेंज के अराउंड मुझे एक और मेल आया था. दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट HR फॉर द सेम रोल. एक्चुअली दिस वाज आल्सो फॉर द सेम रोल, इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट, एंड हियर दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड मी द डेट. बट देयर वाज अ डिफरेंस कि ये जो है ना, दिस वाज एक्चुअली 1-on-1 इंटरव्यू था ये, और ये जो था ना, दिस वाज अ लाइक अ डिस्कशन सेशन काइंड ऑफ. मतलब यहाँ पे मैंने ये भी ज्वाइन किया था एक्चुअली देखने के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन. तो बेसिकली इस वाले इंटरव्यू में दिस वाज अ लिंक प्रोवाइडेड. तो इसमें देयर वेर 70 to 80 पीपल. ठीक है, उन सबका जो रिक्रूटर है, दे वेर इंटरव्यूइंग देम वन बाय वन, मतलब बेसिक इंटरव्यू एज इन की बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और उसके अलावा बस बेसिक क्वेश्चन की व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रोल और व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अमेजॉन. बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो भी होता है वो. ठीक है, एंड देन इफ द पर्सन हैड द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जो भी है, अगर दे एक्सप्लेन देमसेल्फ वेरी वेल, बेसिक ही होता है, दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी एक्सेप्शनल. ठीक है, बेसिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ग्रेट है तो आप इस पर बेझिझक अप्लाई करो, दे आर गोइंग टू श्योरली कंसिडर यू. ठीक है, तो बेसिकली पूछा, देन ये लोग क्या करते हैं, ये डिस्कशन के बाद जो जो ये पास करते हैं, देन दे सेंड टेस्ट लिंक. ठीक है, बाद में टेस्ट लिंक इस यहाँ पे जो HR है, ये HR ने ऐसे बताया था कि आफ्टर डिस्कशन सेशन वो टेस्ट भेजेगी, टेस्ट के बाद फिर जो फर्दर प्रोसेस रहेगी वो होगा. बट ये वाला जो मेल आया था मुझे, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली बस मेरा एक टेस्ट होने के बाद मेरा 1-on-1 इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था. ओके, तो ये इंटरव्यू में मैंने प्रिपेयर किया था, जो यूट्यूब से ही प्रिपेयर किया था मैंने. बेसिक जो भी सारे यूट्यूब पे वीडियोस जो भी अवेलेबल थे, मैंने सारे के सारे देखे थे, एंड आई मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड विद सैम्पल आंसर्स. आई विल श्योरली शेयर दैट विद यू. आप प्रिपेयर कर सकते हो वो.
ठीक है, बेसिक बेसिक ही होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको अपना इंटरव्यू बता दूंगी मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। ओके, आई विल अटैच द सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अदर देन दैट जो मेरा इंटरव्यू हुआ था इट वाज 1-on-1 इंटरव्यू। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आपको आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको आधार कार्ड अपने साथ लेके रखना होता है। फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद दे एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू। सो देयर आर गोइंग टू बी 3 लाइक सेशंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। First section is basically the introduction. They will ask you about yourself. You have to explain everything about your education, your experience if you have any, and all that, hobbies and all. Basic introduction होता है. Next session is about the role. ठीक है, एंड जो थर्ड सेक्शन होता है दैट इज अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। जो थर्ड सेक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेस पे आपका जो हायरिंग है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन थर्ड सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में तो बेसिक आपका पूछेंगे कि व्हाट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना है जो भी आपने प्रिपेयर किया हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट सेक्शन होता है अबाउट रोल, तो आपने ऑब्वियसली पढ़ के जाना है बेसिक, जो मैं आपको सैम्पल में दे दूंगी कि बेसिक व्हाट इज द रोल अबाउट एंड ऑल, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट यू नो अबाउट द रोल जो भी है वो देन आप अपना बता देंगे। दे विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि रोल में क्या होने वाला है ऐसा ऐसा। तो बेसिकली रोल में तो मैंने यही बोला था कि सिंस इट वाज अ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर रोल, मैं आपको बता देती हूँ जो बेसिक है कि यू हैव टू सस्पेक्ट फ्रॉड एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को आपको डिटेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, एंड जो भी है टू अवॉइड फ्रॉड, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो मैं आपको सैम्पल में दे दूँगी। यू हैव टू प्रिपेयर दैट, यू आर गुड टू गो। ओके, जो थर्ड सेक्शन था जो सिचुएशन बेस्ड पे था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो मतलब ये जो फर्स्ट 2 सेक्शन से ये तो 5 मिनट्स में हो गए थे, बाकी 25 मिनट्स पूरा मेरा सेक्शन थर्ड चला था जी। हाँ, सो पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ था। थर्ड सेक्शन में जो मुझे सिचुएशन दी गई थी, एक्चुअली इट वॉज नॉट न्यू टू मी, एक्चुअली मैंने सारे यूट्यूब पे देख लिया था कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने ये क्वेश्चन भी देखा था एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो लकीली वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि लेट्स गिव यू अ सिचुएशन। मुझे जो सिचुएशन दिया गया था कि इफ देयर इज अ कस्टमर ही इज टेलिंग यू दैट दे हैव ऑर्डर्ड एन आईफोन, एंड जो आईफोन है उनको जो डिलीवर हुआ बॉक्स तो वो एम्प्टी था, तो दे हैव रिसीव्ड एन एम्प्टी बॉक्स एंड मतलब सो दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर रिफंड एंड लाइक दैट। ओके, सो व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो जो भी अगर आपको लगता है कि आपको इफ़ यू नो द आंसर, इफ़ यू हैव अ इन्वेस्टिगेटिव माइंड, यू आर वेरी गुड टू गो, यू कैन जस्ट अप्रोच, बिकॉज देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज जस्ट अ बेसिक टेस्ट कि आप आपका थॉट प्रोसेस या फिर थिंकिंग प्रोसेस कैसा होता है। दे जस्ट टेस्ट टू बेसिक, देयर इज नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। तो जो मैंने दिया था आंसर वॉज मतलब बेस्ड ऑन द रिसर्च आई डिड ऑन इंटरनेट। मैंने दिया था आंसर एक्चुअली कि फर्स्ट हम कस्टमर के एंड पे चेक करेंगे कि कस्टमर का जो अकाउंट है उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रखी है क्या पास्ट में, जैसे कि इफ़ द कस्टमर इज आस्किंग फॉर मल्टीपल रिफंड्स ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स या फिर मल्टीपल रिटर्न्स हुए हैं उस कस्टमर के अकाउंट पे। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, अगर कोई कस्टमर इज रिटर्निंग एवरी सिंगल प्रोडक्ट, सो मतलब आपको एक ये हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज ओके आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स अगर आप 5 के 5 रिटर्न और रिफंड करें तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कस्टमर। एक्चुअली ऐसा तो नहीं हो सकता ना 5 बार आपको गलत मिले। ठीक है, तो दीज आर काइंड ऑफ द सस्पिशियस थिंग्स। ठीक है, हम जो कस्टमर के एंड पे पहले चेक करेंगे कि उनकी जो अकाउंट है, उनका जो पास्ट एक्टिविटीज है अमेजॉन पे, इज दैट गुड और इज दैट एनी सस्पिशियस देयर। ठीक है, फर्स्ट वी विल चेक कस्टमर्स एक्टिविटी। इफ वी are clear that there is nothing wrong with the customer, the customer is very genuine and उनका account भी is very good and clear, तो next what we'll do ना, we'll ऐसा मैंने बोला था ये, तो next मैंने बताया था कि then we will go to check with the seller कि we'll ask for the proof of dispatch and all। तो ये मैंने चीज़ बोली थी। तो फिर अगेन ऑन एक्चुअली ऑन एवरी सिंगल वर्ड आई सेड दे ऑलमोस्ट आस्क्ड मी 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन एवरी सिंगल वर्ड। ठीक है, इट वाज नॉट अ स्ट्रेसफुल इंटरव्यू, इट वाज अ वेरी कूल इंटरव्यू, लाइक डिस्कशन काइंड ऑफ था। तो ऐसे कुछ नहीं था कि यू हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, जो भी आपको तब आपको मन में आता है, यू जस्ट हैव टू स्पीक ऑनेस्टली। ठीक है, तो सेलर के एंड पे मैंने बोला था कि देन वी विल चेक कि सेलर का एक्टिविटी कैसा है, पास्ट में उसने किसी कस्टमर्स के साथ कुछ फ्रॉड किया है, फिर उसके अकाउंट पे कोई नेगेटिव फीडबैक्स है, या फिर मल्टीपल कस्टमर्स आर रिटर्निंग द आइटम्स, मल्टीपल कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट द सेलर एंड ऑल। तो दैट कि वी विल चेक ऑन सेलर्स एंड। तो एंड वील ऑल्सो आस्क फॉर प्रूफ ऑफ डिस्पैच। तो जब मैंने ये बोला था कि विल आस्क फॉर प्रूफ ऑफ डिस्पैच, दे आस्क्ड मी कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि जो सेलर है वो रिकॉर्ड करे वीडियो बॉक्स का, एंड देन कि वो फ़ोन डाल रहा है एंड देन वो रिकॉर्डिंग बंद करके वो उसको लाइक निकाल दे। तो देयर इज एन दैट वाज अ क्वेश्चन जहाँ पे आई वाज अ लिटिल लाइक आई वाज नर्वस कि अब मैं क्या बोलूँ, बिकॉज आई डिडंट हैड एनीथिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मतलब मैंने तो फिर ऐसे बोल दिया था कि वी चेक फॉर द सेलर्स अकाउंट फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज, बिकॉज अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसने पास्ट में भी ऐसा किया होगा तो उसका अकाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो ऐसे मैंने बोला था। एंड इफ सेलर इज ऑल्सो गुड देन वील गो विद द कैरियर ऑल। कैरियर के साथ हम चेक करेंगे कि लाइक वी कैन चेक फॉर द फील्ड्स लाइक वेट ऑफ द आइटम एंड ऑल। फिर अगेन दे आस्क्ड मी कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैरियर जो कैरियर तो है वो तो ठीक है, लेकिन बाद में वो सेम वेट का मतलब वो फ़ोन निकाल के सेम वेट का कुछ और चीज़ उसमें डाल सकता है। तो मतलब फ्रॉड्स आर वेरी जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो ऐसे फिर अगेन आई मतलब आई केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि या दैट इज अ पॉसिबिलिटी, हाउ वी आर गोना डू दैट। सो मतलब इट वाज अ वेरी कूल डिस्कशन काइंड ऑफ राउंड। ठीक है, जो भी मुझे तब लगा मैंने वो बोल दिया था, और बेसिक मैंने जो फ्लो अपनी तरफ से जो था बेसिक मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ऐसा मेरा 30 मिनट्स का इंटरव्यू चला था।
ठीक है. एंड आफ्टर 7 days I got an email from them. ठीक है, दिस वॉज द ईमेल. तो बेसिकली ये ईमेल में कोई अपडेट तो नहीं लिखा था, बट यहाँ पे ये ज़रूर लिखा था कि यू हैव टू फिल दिस फॉर्म. एंड इस फॉर्म के अंदर एक्चुअली दे हैड वन क्वेश्चन, बेसिक फॉर्म था अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, नेम एंड ऑल. बस यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन क्या था कि राइट योर एड्रेस टू डिलीवर आई टी एसेट्स, मतलब जो आपका लैपटॉप वगैरह डिलीवर होना है उसका एड्रेस. देन मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लगा कि मे बी आई गॉट सिलेक्टेड, बट देन अगेन आफ्टर ये मेल के ऑलमोस्ट 3 to 4 days लेटर I got this offer letter from Amazon for this role. So this was about this interview और जो भी process हुआ. I got this offer letter with this CTC mentioned and contractual role था. तो यहाँ पे जो है start date and end date लिखी होती है. जो भी है इसके बाद जो further process होती है, जो आपको IT assets मिलते हैं वो सारा details आपको fill करना होता है यहाँ पे. ठीक है, मतलब वो आपको revert करना होता है कि you are okay with the CTC and all, and then they move ahead with your application. ठीक है. So this was about it. That is how मतलब बेसिक सा इंटरव्यू होता है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. और ऐसा नहीं है कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल. देयर इज अ लाइक वेरी वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वो आपको, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो, और बिजनेस रिक्वायरमेंट भी होती है तो दे विल श्योरली कंसिडर यू फॉर लाइक दे विल एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ऐसा होता है. दे जस्ट मेंशन दिस कॉन्ट्रैक्ट ताकि मतलब अगर इफ समवन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो लाइक दे कैन से गुड बाय टू देम. ओके, तो या Amazon इज अ great कंपनी. यू मस्ट वर्क देयर. And talking about the work environment, it is so good. Benefits you get very good. For every extra work you do, you get paid. You get nighttime allowance. If you are working on a night shift, you get nighttime allowance. If you are working on an off day, you get double the pay. So there are multiple benefits of working in Amazon, and the work culture is very great. You don't feel pressurized. They provide you everything. They give you the assets. And interviewing का बहुत 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 simple होता है. तो please be confident and go for this. Actually, they are daily getting this email about this meeting, but actually I'm not okay with this CTC, so I'm not moving ahead. But if you are okay with the CTC, this is going to be a fixed CTC 2.54. You should surely apply. They are hiring for this role. Matlab, like they are almost bulk hiring for this role, so you must consider this role. Yeah, that is all. If you have any questions, ask me in comments, and I'm attaching sample questions and answers in the description, and apply link in the description as well. Bye, all the best.